मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज फिर से चर्च लेन लिए चलते हैं आपको। और महाराज जी अपने कक्ष में बैठे हैं। किस कक्ष में बैठते थे उसकी फोटो देख लीजिएगा। इसी तख्त पर महाराज जी विराजमान रहते थे। भक्त आते थे और बरामदे में बैठते थे, अंदर चले जाते थे, कुटिया में आते थे जहां ये बैठे हुए हैं। वहां पर एक महाराज जी के भक्त हैं डॉक्टर राय, उनकी पत्नी आई हुई है। महाराज जी पूछते हैं, तू पूजा करती है? एक सामान्य सा प्रश्न है। और डॉक्टर मिसेज राय बोलती हैं, हाँ महाराज जी पूजा करती हूं। किसकी पूजा करती है? अब एक प्रश्न है और एक व्यक्ति का एक इष्ट होता है। मिसेज डॉक्टर राय कहती हैं कि हम कृष्ण कन्हैया की पूजा करती हैं। तो तू हमें दिखाएगी अपने कृष्ण कन्हैया को? ये जब उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी हम दिखाएंगे आपको। दूसरे दिन मिसेस डॉक्टर राय अपने कृष्ण कन्हैया की एक मूर्ति है उसको खूब अच्छी पोशाक पहना के लाई हैं और महाराज जी को दिखा रही हैं। महाराज जी उनको कृष्ण कन्हैया को अपने हाथ में ले लेते हैं। महाराज जी पूछते हैं, तू इनको भोग लगाती है? तो मिसेस राय कहती हैं कि महाराज जी रोज भोग लगाते हैं कृष्ण कन्हैया को। ऐसा दिन नहीं होता कि हम इन्हें भोग न लगाएं, और इनको भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करती हूं। महाराज जी फिर पूछते हैं। मिसेस राय आप कहती हैं कि हम महाराज अपने कृष्ण कन्हैया को पहले खिलाते हैं और ये सुबह पतिदेव तो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, तो इनको नाश्ता दिया, नाश्ता बनाया और इनको विदा कर दिया। फिर हम स्नान ध्यान करते हैं और पूरी पवित्रता से भोजन बनाते हैं। भोजन प्रसाद में जो बनता है सब कृष्ण कन्हैया को भोग लगाते हैं। इसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। ये जब उन्होंने बताया तो महाराज जी ने कहा कि बता, घर में पहले तो तू अपने पति को खिला देती है ना? अरे नाश्ता है तो क्या हुआ? अब थोड़ी असमंजस में पड़ती हैं मिसेस डॉक्टर राय। महाराज जी पुनः कहते हैं, अच्छा तू ये बता, तू जो भोजन प्रसाद में खिलाती है कन्हैया जी को, क्या ये वो ग्रहण करते हैं? अब डॉक्टर राय को तो एक वो चीज आ गई थी दिमाग में कि महाराज जी ने बताया कि पहले तो तुम नाश्ता करा देती हो और भोजन प्रसाद जो है, जो भोग लगाती हो, वो कृष्ण कन्हैया को आप बाद में लगाती हो। तो वो थोड़ी सी असमंजस में पड़ी है। उनकी तंद्रा भंग करते हुए महाराज जी कहते हैं, बता, अरे बता ना। मिसेस डॉक्टर राय कहती हैं कि महाराज जी हम तो भोजन प्रसाद जो का भोग जो लगाते हैं कृष्ण कन्हैया को, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कन्हैया जी उसको चखते हैं। हमारे कन्हैया जी उसको अपने को स्वीकार करके और हमें वो पुनः प्रसाद में लौटा देते हैं। हमको लगता है कि वो प्रसाद बन गया है। महाराज जी हंसने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ठीक करती है तू। ये भोजन प्रसाद जिस भाव से खिलाती है ना तू, उससे तेरा कृष्ण कन्हैया खाता है। भाव जो उन्होंने कहा ना कि भाव, आप जो भी खिलाएं, वो बात गौड़ हो गई कि आप पति को पहले खिला देती हैं, नाश्ता करके चले जाते हैं और आप कन्हैया जी को बाद में भोग लगाती हैं। नहीं, जिस भाव से आप भोजन खिलाती हैं, भोजन समर्पित करती हैं कृष्ण कन्हैया को, वो भाव बहुत नेक है, पवित्र है। प्रसाद का जो चढ़ाने का भाव है वो पूर्ण श्रद्धा से परिपूर्ण है। इसलिए कृष्ण कन्हैया इस भोजन प्रसाद को ग्रहण करते हैं।
जब कभी प्रभु पर प्रसाद या जो भी अर्पण करें, आप पूरे भाव से करें, पूरी श्रद्धा से करें, पूरे विश्वास से करें, तो ईश्वर उसको ग्रहण करते ही हैं। और इसी तरह से भोग लगाना भी चाहिए। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है, तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी